राधे राधे दोस्तों। तो आज हम योग निद्रा के अभ्यास के बारे में जानेंगे कि वह क्या होता है, उसकी क्या क्या तैयारियां होती हैं, उससे जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और अगली आने वाली कुछ वीडियोस में हम योग निद्रा का अभ्यास के साथ में करेंगे। तो अभ्यास की क्या तैयारी होती है, चलिए जानते हैं। योग निद्रा का अभ्यास शवासन में लेटकर किया जाता है। इससे शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संपर्क समाप्त हो जाता है, अतः स्पर्श की संवेदना कम हो जाती है। क्योंकि हाथों की उंगलियां शरीर की सबसे अधिक संवेदनशील स्पर्शेंद्रियां हैं, इसलिए हथेलियों को ऊपर की तरफ मोड़कर जमीन से अलग रखा जाता है। अभ्यास के समय हल्के व ढीले कपड़े पहनने चाहिए। आप जिस कमरे में अभ्यास कर रहे हैं वह ना तो बहुत गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ठंडा होना चाहिए। तेज हवा सीधे शरीर को नहीं लगनी चाहिए। आंखों को बंद करने से दृष्टि उत्तेजना स्वयं ही समाप्त हो जाती है। इसके बाद मन को बाह्य ध्वनि पर एकाग्र किया जाता है। बाहर से जैसी भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, केवल उनको दृष्टा बनकर केवल सुनना होता है। यदि सभी प्रभाव ज़बरदस्ती हटा दिए जाएं, तो मन चंचल और उत्तेजित हो जाता है। इसलिए उसे विभिन्न बाह्य ध्वनियों की ओर दिशांतरित कर साक्षी भाव से एक के बाद एक दूसरी ध्वनियों पर ले जाया जाता है। कुछ समय के बाद धीरे धीरे बाह्य आवाज़ में मन की रुचि समाप्त हो जाती है और वह स्वतः शांत हो जाता है। मन को शांत करने की यह विधि अंतर्मौन कहलाती है और इसके अभ्यास द्वारा चेतना योग निद्रा के लिए तैयार हो जाती है। अब आती है संकल्प की बारी। आपको स्वयं अपना संकल्प बहुत सावधानी पूर्वक चुनना हो चाहिए। संकल्प के शब्द एकदम स्पष्ट व निश्चित होने चाहिए, नहीं तो वह अर्धचेतन मन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हम आगे कुछ ऐसे सकारात्मक और स्पष्ट संकल्पों के उदाहरण दे रहे हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करूंगा, या फिर मैं दूसरे के विकास के लिए सकारात्मक शक्ति बनूंगा। मैं जो भी करूंगा मुझे उसमें सफलता मिलेगी, या फिर मैं और अधिक सजग और कार्यकुशल बनूंगा, या फिर मैं पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करूंगा। इस प्रकार के कुछ संकल्पों का आप इस्तेमाल करके इन्हें अपनी योग निद्रा में सजग बना सकते हैं। आप अपनी रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार केवल एक संकल्प को चुनें। संकल्प चुनने के में अति शीघ्रता बिल्कुल मत कीजिए। एक बार चुन लेने के बाद संकल्प को बदलना नहीं चाहिए तथा रातों रात उससे परिणाम मिलने की आशा भी नहीं करनी चाहिए। परिणाम प्राप्त होने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर रहता है कि संकल्प की प्रकृति क्या है तथा वह किस अवस्था तक मन के अंदर रोपित किया गया है। इसका परिणाम आपकी ईमानदारी और उद्देश्य की प्राप्ति की आवश्यकता पर निर्भर रहता है। इसके बाद चेतना को घुमाना। चेतना को शरीर के विभिन्न भागों में घुमाना एकाग्रता का अभ्यास नहीं है और ना ही इसमें किसी भी प्रकार की शारीरिक हलचल होती है। अभ्यास के दौरान केवल 3 आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिए। पहली, सजग रहना। दूसरी, आवाज़ को सुनना। और तीसरी, मन को बहुत तेज़ी के साथ निर्देशों के अनुसार घुमाना। जब निर्देशक कहता है दाहिने हाथ का अंगूठा, तब आप भी इसे मानसिक रूप से दोहराइए। दाहिने हाथ के अंगूठे के प्रति सजग हो जाइए और इसी प्रकार आगे बढ़ते जाइए। शरीर के प्रत्येक अंग का मानस दर्शन करना आवश्यक नहीं है। आपको शरीर के विभिन्न भागों का मानसिक उच्चारण करने के क्रम का उसी प्रकार अभ्यस्त होना पड़ेगा जैसे कि कोई बच्चा वर्णमाला के अक्षरों को दोहराते हुए सीखता है। आपको यह याद करने की आवश्यकता नहीं है कि शरीर के इस भाग के बाद आगे कौन सा भाग आएगा, क्योंकि यह संपूर्ण प्रक्रिया अवचेतन मन में होती है। शरीर के अंगों का नाम दोहराने का क्रम सहज और सावधानीपूर्ण होना चाहिए।
कुछ लोग योग निद्रा बहुत ही अव्यवस्थित ढंग से सिखलाते हैं। कभी कभी वे सिर से प्रारंभ करते हैं और पैर की उंगलियों तक जाते हैं। कभी बाएं हाथ के अंगूठे से प्रारंभ करते हैं तो कभी दाहिने हाथ के अंगूठे से। लेकिन योग निद्रा अत्यंत क्रमबद्ध अभ्यास है। योग निद्रा के अभ्यास में चेतना एक निश्चित क्रम में घुमाई जाती है। यह क्रिया दाहिने हाथ के अंगूठे से प्रारंभ होती है और दाहिने पैर की छोटी उंगली पर समाप्त होती है। ठीक इसी क्रम में चेतना को बाएं हाथ के अंगूठे से बाएं पैर की छोटी उंगली तक घुमाया जाता है। इसके बाद चेतना एड़ियों से सिर के पिछले हिस्से तक और फिर सिर एवं चेहरे से पैरों तक ले जाई जाती है। अब श्वास की सजगता। जब चेतना को घुमाना समाप्त हो जाता है तब भी शारीरिक शिथिलीकरण की क्रिया जारी रहती है और वह श्वास पर एकाग्रता द्वारा समाप्त होती है। इस अभ्यास में व्यक्ति को केवल श्वास पर एकाग्रता बनाए रखनी है। उसमें कोई जोर नहीं लगाना चाहिए और ना ही कोई परिवर्तन करना चाहिए। इस समय अभ्यास अपनी श्वास का नासिका छिद्रों, छाती, नाभि और गले के बीच के मार्ग में ख्याल रख कर सकते हैं। सामान्यतः श्वास को मानसिक रूप से गिनने से अधिक गहन शिथिलीकरण प्राप्त होता है। श्वास की सजगता से केवल शिथिलीकरण और एकाग्रता की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि इससे उच्च ऊर्जाओं का जागरण होता है तथा वे शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। यह आगे के अभ्यासों में सूक्ष्म शरीर से प्रत्याहार में सहायक बनती है। भावनाएं एवं संवेदनाएं। इसके बाद भावना और संवेदनाओं के द्वारा शिथिलीकरण होता है। तीव्र शारीरिक या भावनात्मक अनुभूतियां को इस अभ्यास के द्वारा पुनः याद किया जाता है या जागृत किया जाता है तथा अच्छी तरह अनुभव करने के बाद फिर हटा दिया जाता है। सामान्यतः इसमें दो विपरीत भावनाएं एक साथ की जाती हैं, जैसे गर्म, ठंडा, भारीपन, हल्कापन, दर्द, आराम, सुख, दुख तथा प्रेम और घृणा। योग निद्रा में भावनाओं का इस प्रकार विपरीत होना मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को व्यवस्थित करता है, मूल प्रवृत्तियों का संतुलन करता है तथा अवचेतन मन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह अभ्यास भावनाओं के स्तर पर इच्छा शक्ति का विकास भी करता है और गहरी भावनाओं की यादों में पुनर्जागरण से भावयोदन द्वारा भावनात्मक विश्रांति प्रदान करता है। मानस दर्शन। योग निद्रा की अंतिम अवस्था में मानसिक शिथिलीकरण प्राप्त होता है। अभ्यास के इस भाग से निर्देशक द्वारा वर्णित प्रतिबिंबों का मानस दर्शन किया जाता है। जिन प्रतीकों का उपयोग किया जाता है वे विश्व स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका विश्वव्यापी अर्थ है तथा मन से शक्तिशाली संबंध है। इस अभ्यास से आत्मा सजगता का विकास होता है तथा व्यवधान या कष्टदायक चीज़ों के निष्कासन से मन शुद्ध होकर शिथिल होता है। इससे एकाग्रता तथा धारणा की अवस्था में वृद्धि भी होती है। उच्च अभ्यासों में मानस दर्शन के द्वारा ध्यान की स्थिति आती है। इसके पश्चात अचेतन में कल्पना की हुई चीज़ों का चेतन अनुभव होता है। अभ्यास की समाप्ति। सामान्यतः मानस दर्शन के इस अभ्यास को एक ऐसे प्रतीक के साथ समाप्त किया जाता है जिससे शांति की गहन अनुभूति प्राप्त हो। इसके द्वारा अचेतन मन सकारात्मक विचारों एवं सुझावों के प्रति बहुत ग्रहणशील हो जाता है। इसलिए योग निद्रा का अभ्यास एक संकल्प पर समाप्त होता है। यह सीधा निर्देश चेतन के माध्यम से बीज रूप में अचेतन मन को दिया जाता है, जिससे व्यक्ति अपने दृष्टिकोण, व्यवहार तथा लक्ष्य में मूल परिवर्तन लाने योग्य बन पाता है। संकल्प स्पष्ट और सकारात्मक रूप से लिया जाना चाहिए। इससे मन को शक्ति तथा एक सही दृष्टिकोण भी प्राप्त होता है। व्यक्ति को पूरा विश्वास होना चाहिए कि यह संकल्प प्रभावी होगा।
इस विश्वास से अचेतन मन पर संकल्प का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है और वह व्यक्ति के जीवन में एक सत्य बन जाता है। योग निद्रा के अभ्यास की समाप्ति में मन को क्रमशः अति निद्रा से वापस जागृत अवस्था में ले आते हैं।